Hello, good afternoon, students. जी We have already discussed the short summary of the lesson The Gift of the Maggie, Part 1 and Part 2, in which we have discussed about character of Dad. Okay? I hope you must have learnt it properly. And now we are going to cover करेक्टर स्केच ऑफ जिम। क्योंकि इस चैप्टर में दो ही करेक्टर हैं और एक इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो थीम है। तो अभी हम इसका करेक्टर करेंगे, जिम का करेक्टर करेंगे कि उसके चरित्र में क्या महानता है। डेला के चरित्र की महानता हमने देख ली है, अब हम देखेंगे जिम के चरित्र की महानता क्या है, वो कैसे डेला के साथ पेश आता है, ये सब हम इस लेसन में करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। कैरेक्टर स्केच ऑफ जिम। द गिफ्ट ऑफ द मैगी रिटन बाय ओ हेनरी एंड द स्केचेस। मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 लाइनें सेम होती हैं। कल भी हमने लिखा था डेला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आज हम लिख रहे हैं जिम इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जिम इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो महत्वपूर्ण चरित्र है वो कौन है? जिम। इस कहानी का महत्वपूर्ण जो जिसका चरित्र चित्रण किया गया वो है जिम। ही इज ए मैन ऑफ 22। कितने साल का है? उसकी आयु जो है वो 22 ईयर्स की है, 22 साल का नौजवान है। ठीक है। ही इज वेरी सीरियस। ही इज, बड़े छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बुक्स में बहुत लंबे लंबे आपके दिए हैं कैरेक्टर, आपको याद नहीं हो पाएंगे, शॉर्ट करके लिखे हैं, इसलिए इसको नोटबुक्स पे उतार लीजिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा लिखा है। ठीक है, और आना तो है ये पेपर में, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लेना। ही इज वेरी सीरियस। जो जिम है वो बहुत ही गंभीर है, व्यक्ति गंभीर रहता है। ही इज हार्ड वर्किंग। जिम बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। जिम बहुत मेहनत करता है अपने घर का गुजारा चलाने के लिए, लेकिन कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता। उसको किसी से, अपनी पत्नी से कभी शिकायत नहीं है, ना ही उसकी पत्नी को उससे शिकायत है, ना ही जिम को अपनी पत्नी से शिकायत है। दोनों का जो ये कपल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लवेबल, बहुत मेहनती है। ही नेवर कंप्लेन्स। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं करता वो। जिम कभी शिकायत नहीं करता। दो ही नीड्स एन ओवरकोट एंड न्यू क्लोथ्स। चाहे उसको नए कपड़ों की ज़रूरत है, उसको सर्दी के लिए ओवरकोट की ज़रूरत है क्योंकि सर्दी है, लेकिन फिर भी वो खरीद नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। गरीब हैं इसीलिए नहीं खरीद पाते, लेकिन कभी भी उसने शिकायत नहीं करी किसी से कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं या मेरे पास ओवरकोट नहीं है। ठीक है। His only possession is gold watch। उसकी जो महत्वपूर्ण जो पूंजी है, जो उसके पास है, जो उसके बाप दादा ने दी, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, वो बाप दादा वाली लाइन नहीं लिखी इसमें, मैंने इम्पोर्टेंट बातें लिखी, शॉर्ट करके लिखा, इसलिए आप इसको अपना नोट कीजिए और याद कीजिए। उसकी जो पोजेशन है, जो उसके पास असली पूंजी है, जो उसके बाप दादा की दी हुई है, वो है उसकी वॉच, गोल्डन वॉच, जिसको वे बहुत ही प्यार करते हैं। उसके पास गोल्डन वॉच, लेकिन उस वॉच का स्टेप नहीं, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं करी।
कि मेरे पास एक वॉच है, सुंदर है, लेकिन उसका स्टेप नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, पैसे ही नहीं है उनके पास, क्या खरीदे। ही लव्स डेला वेरी मच, वो डेला से बहुत प्रेम करता है। ही sells his gold watch. He sells his gold watch. वो अपनी वॉच को, सोने की घड़ी को क्या करता है, बेच देता है। क्यों बेच देता है ये हम आगे करेंगे। सोने वाली घड़ी को, गोल्डन चेन को, गोल्डन वॉच को बेच देता है टू गिफ्ट डेला द ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉर्न्स, ताकि वो कॉर्न्स का, नीलकंठी का सुंदर जोड़ा खरीद के उनको, किसको, डेला को दे सके, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस का त्योहार था। इसीलिए उन दोनों ने सोचा कि हम एक दूसरे को इस मौके पे क्या करें, गिफ्ट दें। तो इसीलिए वो अपनी घड़ी को बेच देता। He is a very calm person. बहुत ही शांत व्यक्ति है वो, गुस्सा नहीं है उसमें, बहुत ही शांत स्वभाव का है। He does not feel bad that he has no watch to put on the chain that Della bought for him. अब उसको गुस्सा नहीं आता, अब वो बुरा भी फील नहीं करता कि उसके पास तो वो घड़ी नहीं है जिसके लिए डेला ने एक चेन खरीद ली है। वैसे तो गुस्सा आना चाहिए ना, लेकिन आया नहीं है गुस्सा उसको। उसे फिर भी गुस्सा नहीं आता कि उसके पास वो घड़ी नहीं है जो उसने बेच दी है, और जो चेन खरीदी गई है अब वो लगाने के लिए, चेन लगाने के लिए तो उसके पास वॉच ही नहीं है। फिर भी वो बुरा महसूस नहीं करता, क्योंकि जो डेला ने उसके लिए चेन खरीदी थी। He commands Della to put away the gifts and have dinner. देखो अब भी बड़ी शांति से वो ये कहता है कि तेरा गिफ्ट और मेरा गिफ्ट दोनों बेकार नहीं गए, क्योंकि हमारे मन की जो भावना थी वो अच्छी थी। इसलिए इन दोनों गिफ्ट्स को एक तरफ रख दो, टेबल पे रख दो, और आओ हम खाना खाएं। बड़ी शांति से वो दोनों गिफ्ट एक साइड पे रख देते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। जिम इज ए लविंग एंड कॉम हस्बैंड। जिम प्यार करने वाला और एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसका स्वभाव बड़ा शांत है, गंभीर है, शांत है। और इसके साथ द ऑथर रिगार्ड्स द कपल एज अ मैगी। इसीलिए जो राइटर इस समरी का, इस लेसन का जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो ऑथर इनको क्या कहता है कि ये जो कपल है ये एक मैगी है। मैगी शायद आप जानते होंगे किसको कहते हैं। क्रिसमस के त्योहार पे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो उस समय 3 व्यक्ति आए थे उपहार देने के लिए। उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। उसके बाद ये परंपरा चालू रही कि क्रिसमस के त्यौहार पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो इसीलिए ऑथर ने इनको मैगी कहा। ठीक है। आपके सारे छोटे क्वेश्चन इसमें से निकल आएंगे। Their love is unconditional. उनका जो प्यार है वो ये नहीं कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, नहीं, बगैर किसी शर्त के है। शर्त नहीं रखी उन्होंने अपने प्यार में कि तुम ये काम करोगे तो मैं करूँगी। ठीक है।
बिना किसी शर्त के उनका जो ये प्यार है अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है उसमें। एंड ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल इज लव, और उनका जो सबसे जो प्यारा उपहार है, वो जो उपहार लेके आए हैं उसको कोई वैल्यू नहीं करते, मटेरियल चीज़ों की वो वैल्यू नहीं करते, वो नहीं जानते, क्योंकि वो मटेरियल चीज़ें, ठीक है। उसने उसके लिए कॉम्स खरीदी, उसने उसके लिए वॉच की चेन खरीद ली, तो अब उसको ये दोनों ने एक साइड पे रख दिए और अपना डिनर लिया है। और उनका जो लव है अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए हम उनको बेस्ट मैगी कह सकते हैं। और लास्ट में हम लिखा है कि एंड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल इज लव, सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण जो गिफ्ट है वो क्या है, उनका आपस में एक दूसरे के लिए प्यार है, त्याग है, समर्पण की भावना है। तो ये है हमारा जिम का करैक्टर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट थीम करेंगे, इसी स्टोरी का थीम ऑफ दिस सॉन्ग। तो छोटे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो इसमें करैक्टर तो दो ही है, छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके, अगर इन दोनों करैक्टर्स को भी आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे, ठीक है। जैसे शुरू वाले हैं, कितने में बाल खरीदे, कितने में बेचे हैं, जिसने लिए उसने कितने में खरीदे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कितने पैसे थे, तो सारे क्वेश्चन इसके बीच में आपको आंसर मिल जाएंगे। ये छोटे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना, याद कर लेना। तो इसके बाद मेरा ख्याल आपने प्रैक्टिकल भी वो सेकंड वाला लिख लिया होगा, टू लुक अप वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो इसके बाद हम करेंगे थर्ड प्रैक्टिकल, और एक इसका करेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। थीम भी इम्पॉर्टेंट है, थीम हर लेसन का इम्पॉर्टेंट होता है, और थीम और टाइटल ये चार क्वेश्चंस होते हैं जो तकरीबन पेपर में आ जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा कीजिए, थोड़े थोड़े कीजिए जाए याद, लेकिन अच्छी तरह कर लीजिए। कुछ भी जो भी सेंटेंस याद करने हैं अच्छी तरह से याद कर लो, ताकि कुछ सेंटेंस लिखो और वो आपके मार्क्स आपको अच्छे मिल जाए। फर्स्ट सेशन में आपको पता ही, मैंने बता दिया होगा, आपका 18 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें आपको 2 लेसन तैयार करने हैं। एक फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, और एक आपकी जो पोएम स्टॉपिंग बाय रोड्स और स्लोइंग, 2 चीज़ें आपको आएंगी, इसीलिए अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन। ओके।